आज हम सेक्टर 5 में जादूगर अजूबा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। यह विश्व प्रसिद्ध जादूगर हैं जो आज हमारे सामने स्टूडियो में आए हुए हैं और हम आपका सीधा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो जादूगर जी, आपको मेरे सीजी लाइव 24 से नमस्कार, सभी दर्शकों का नमस्कार। सीजी लाइव 24 की तरफ न्यूज की तरफ से जादूगर अजूबा और उनके तमाम साथियों की तरफ से, टीम की तरफ से सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जी, आप जो है जादूगर जो कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? जादू सर, ये जो मैं कर रहा हूँ 1998 से कर रहा हूँ और अनेकों शो किया हमने, जिसमें कारगिल फंड के लिए, लायंस क्लब के लिए, रोटरी क्लब के लिए, भारत विकास परिषद के लिए, ऐसे अनेक संस्थाओं के लिए, मूकबधिर बच्चों के लिए, गूंगे बहरे बच्चों के लिए, अनेक संस्थाओं के लिए हमने अनेकों शो किए हैं। रेड क्रॉस सहायतार्थ चैरिटेबल शो भी किए हैं, जो आज लगातार देशों में हमने लाखों करोड़ों रुपए ऐड दिया है, इसमें डोनेट किया है। ये जादू के माध्यम से सर, जादू कला 64 कलाओं में से, भारत के प्राचीनतम 64 कलाओं में से जादू एक कला है जो आज लुप्त होने की कगार पे है। भारत की कला विदेशों में सर चढ़ के बोल रही है, लेकिन इंडिया में दम तोड़ने के कगार पे है। तो मैं चाहूँगा छत्तीसगढ़ सरकार से, मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ वो इंडिया में, वर्ल्ड में, तो सने मैं अपने भारत की कला को आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों से प्रस्ताव रखता हूँ। जैसा कि मैं जानना चाहता हूँ कि यह शौक, जो जादू का शौक है, वो आपके इसमें कैसे आया और आपके गुरु कौन हैं, ये बताइए। जादू कला सर हमें विरासत में मिला है और जादू के जो गुरु हैं हमारे ब्रदर हैं एम सुदन जी, श्री एम सुदन जी से मैंने जादुई तालीम लिया है। अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे इस लायक उन्होंने बनाया है और आगे आज मैं इस मुकाम पे हूँ। नहीं, सब डॉक्टर, इंजीनियर ये बनना चाहते थे, आप जादूगर ही क्यों चुने? सर, हमने जादू सिखाते थे, जादू हमारे सिखाने के काम था पैतृक विरासत में, लेकिन धीरे धीरे जब मैं सिखाने लगा तो सर लोगों ने सवाल भी किया कि जादू आप सिखाते थे, आप खुद क्यों नहीं करते। जब हमने पहला शो सर स्कूल में किया और करने के उस समय हमें जो तालियों की आवाज मिली, वो तालियों की आवाज सर हमें आज यहाँ तक खींच कर ले आई। तो किस उम्र से जादू का कार्य आप कर रहे हैं सिखाने का, और ये दृश्य जो जादू का है वो किस एज से कर रहे हैं? ये देख लीजिए सर, 15-16 साल की उम्र से मैं इस जादू को मैंने शुरुआत किया और आज मैं लगातार करते आ रहा हूँ सर। जैसे कि 15-16 साल से आप जादू कर रहे हैं, इसमें आपको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कठिनाइयाँ तो बहुत सारी होती है सर। विपत्ति प्रशासन से परमिशन लेना होता है, जादू शो में बहुत सारे अड़चने आती है, टीम, कलाकार, और माने ये पूरा समन्वय है सर। कम से कम हमारे पास में 40 से 45 लोगों की टीम होता है, वो सब मिलकर इस ग्रुप को आगे बढ़ाते हैं, काम करते हैं। तो इसमें कई बार कलाकार टूट भी जाते हैं, कई बार परमिशन में काफ़ी समय बर्बाद होता है सर। जगह जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकर जाते हैं इस कला को, फिर हमें आगे बढ़ाना पड़ता है। कई बार हमें शो अच्छा चलता है, लेकिन टीम वर्क है, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं सर, उन्हें काम मिल रहा है। फिर हमें सर कई बार नुकसान भी होता है आर्थिक, तो उनको हम आगे कैंप में, यहाँ नहीं हुआ तो दूसरे कैंप में करते हैं। लेकिन हमें सर प्यार और तालियों की आवाज़ जो है एक अलग मुकाम, लोग, आपने सवाल भी किया कि डॉक्टर इंजीनियर पढ़ते, लेकिन हमें सर एक जादू के नाम में, हमें जादूगर अजूबा के नाम से एक अलग पहचान मिली और आज मैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम को रोशन किया है सर, परचम फहरा रहा हूँ। और सर आप लोगों के सभी दर्शकों को भारत के प्यार जो मिला है, जो आज हम वर्ल्ड तक पहुंचा रहे हैं सर इस कला को। जैसा कि आप विदेशों में कहाँ गए जो जादू दिखाने के लिए? जादू कला को सर हमने नेपाल किया है, थाईलैंड किया है, दुबई में किया है। इन जगहों पे शो करते हुए भारत के अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में भी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन जगहों पे भी हमने शो को सर अपना परचम फहराया है। जैसा कि हमने देखा है, जादूगर
एक रुपया नोट 500 की नोट लेता है और उसे 1000, 2000, 3000 का नोट बनाने लग जाता है। तो हमारे दर्शक को ये आश्चर्य लगता है कि अगर वो पैसा बनाना चालू कर देते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं बना पाते हैं और वो ऐसा दृश्य क्यों दिखाते हैं? देखिए सर, पैसा, हम माइंड को देखिए, सब भागदौड़ में उलझे हुए हैं। अगर हम आज के दौर में जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं या बच्चे हैं, सब टेंशन में है, पबजी में, मोबाइल में घुसे रहते हैं या बिजनेस करके थक जाते हैं, तो सर हम उनको माइंड को एंटरटेन करते हैं, रिचार्ज करते हैं, ताकि उनका एक माइंड एक हफ्ता तक कम से कम रिचार्ज रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे सर। तो उन्हें मुस्कुराने के लिए सर हम प्रयोग करते हैं, दिखाते हैं। अब देखिए सर, नोट बना के अगर यही चमत्कार बाबा लोग दिखा दे तो लोग पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन हम लोगों को अंधविश्वास से बचाते हैं सर, भ्रूण हत्या से बचाते हैं। देश में गवर्नमेंट करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ऐड के ऊपर खर्च कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो संदेश हम जादू से दे रहे हैं सर। फिर लोग, महात्मा लोग घरों में आते हैं, लाखों रुपए ठग कर ले जाते हैं, तो उनसे भी बचाते हैं कि आप ठगी के शिकार से बचें। और एक स्वस्थ मनोरंजन, जादू एक ब्रेन टॉनिक है सर, टॉनिक की तरह काम करता है सर। हम ये नहीं कहते कि किसी को सर हम भगवान है। अगर सर नोट बनाने लग जाते तो हमें जगह जगह घूमने की जरूरत कहाँ हो जाता था। लेकिन हाँ, एंटरटेन करते हैं, खुश करते हैं। नोट बना देना ये क्षणिक भ्रम है। मैजिक क्या है कि देखिए, जो आंखों से जो जादू, जा प्लस दो, जो जानकारी से दूर है, जो समझ में नहीं आया सर उसे जादू कहते हैं, समझ में आया उसे कोई जादू नहीं कहते हैं सर। बहुत अच्छा जानकारी दी हमारे दर्शकों को। एक हम ये भी अनुरोध करते हैं कि भाई कि आगे जो जादू दिखाएंगे, क्या स्कूल वर्ग के लोगों को आप कुछ छूट देना चाहेंगे या ये आपका मत कहलाता है? हमारा मत तो पूछना। देखिए सर, जादू कला जो आज मैं भिलाई में पहली बार लेकर आया हूँ, सेक्टर 5 में आंध्रा भवन एयर कूल्ड हॉल में, तो देखने लायक है। पारिवारिक शो है सर, साथ साथ पारिवारिक के साथ साथ मैं जितने भी स्कूल है सर यहाँ के ओपन हो रहे हैं, एक आध दो दिन में मंडे से ओपन हो रहे हैं, तो मैं सभी स्कूल वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस कला को देखें। जो आम दर्शक के लिए टिकट हमारा 400, 300, 200 है, लेकिन बच्चों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस में हम शो को दिखाएंगे और ब्रेन टॉनिक की तरह मॉर्निंग टाइम देंगे। उसमें कोई पब्लिक नहीं होगा, कोई एंट्री पब्लिक की नहीं होगा, सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए और स्कूल के टीचर होंगे जो शो दिखाया जाएगा। और ज्ञानवर्धक शो होगा, जिससे कि बच्चों के दिमाग, पढ़ाई में भी मन लगेगा और माइंड फ्रेश रहेगा सर, और उनका नया एक एंटरटेन होगा। तो मैं चाहूँगा सभी स्कूल वासियों से कि अपने भिलाई में एक बार बच्चों को जरूर शो दिखाएं। मेरा ये कहना ये है कि आपका नाम जो है, लेकिन अजूबा जादूगर ये किस सोच पे रखे हैं उसके बारे में भी देखिए सर, नाम ये हमें गुरुजी मधुसूदन जी ने दिया है नाम को, जो कि जादू में नाम तो सभी के जितने भी जादूगर उपनाम होता है, क्योंकि जादू की सर एक पहचान, अलग नाम, अलग वेशभूषा, अलग ड्रेसेज, अलग सिस्टम होता है। जब भी जाकर जादू जगत में सर एक पहचान बनता है। तो जादूगर अजूबा नाम हमारे गुरुजी के देन है, और आज मैं अजूबा के नाम से ही परचम पूरे भारत में, पूरे विश्व में। आपका ओरिजिनल नाम क्या है? वैसे मेरा ओरिजिनल नाम नवल सिंह राणा है। मैं हरियाणा यमुनानगर से हूँ और इस कला को पूरे देश विदेशों में मैं कर रहा हूँ। अब तक 25,000 शो के करीब मैंने मिलाकर छोटे बड़े मेले सब कर चुका हूँ। अच्छा, चलते चलते अपने CG Lab 24 में दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं और इसके विषय में? मैं 24 CG लाइफ में न्यूज में दर्शकों को अपील करूँगा, माताओं बहनों को, कि इस शो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर, और आप एक बार आकर देखें। शो में पैसा वसूल शो है, जो पूरा पारिवारिक, माताएं बहनें जो बिजी रहती है किचन में, दिमाग माइंड फ्रेश नहीं होता, तो गर्मी की छुट्टी के लुत्फ उठाए, पूरे परिवार के साथ एक बार जरूर आए शो में। अच्छा, आपके जादूगर में जो अभी यहाँ कर रहे हैं उसमें नया क्या है जो अन्य से हटके दिखाई देता है? इस बार सर मैं जादू जगत में जितने भी जादूगर हैं उनसे हटके काफी आइटम लाया हूँ, जिसमें वाटर स्केप डेथ चैलेंज है। पब्लिक में से लड़की को बुलाकर 10 फुट तक हवा में उड़ा देना और खाली हाथों से नोटों की बारिश कर देना। इंद्रजाल, लड़की के पेट में से भाला आर पार कर देना। ऐसे अनेकों आइटम है। माइक्रोवेव से लड़की को गुड़िया डॉल के गुड़िया बड़ा लड़की बना देना, ऐसे लड़की के नाचती लड़की को गोरिल्ला बना देना, कबूतर बना देना। ऐसे और भी अनगिनत ऐसे आइटम है जो कि देखते ही दंग रह जाएंगे। आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि मैंने कब और कैसे कर दिया।